गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के कृपा से लखनऊ में लखनऊ के संगत द्वारा गुरुजी का डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग संपन्न हो गया है। जय गुरुजी। जैसा कि पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, आप सभी साथ संगत को गुरुजी के तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी, गुरुजी तो मानव रूप में दिखते हैं, परंतु गुरुजी ही महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं। गुरुजी का ही पूरा ब्रह्मांड है, हम तो उनके बच्चे हैं। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हें ब्लेसिंग देने, आशीर्वाद देने आया हूँ। जो मैं देने आया हूँ वो तुम असल में मांगते ही नहीं हो। जय गुरुजी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरुजी समझाते हैं कि क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमें आशीर्वाद देने आए हैं। चलिए आगे सुनते हैं गुरुजी की आज्ञा से। संगत जी, यह सत्संग पूरा ध्यान से सुनिए, गुरुजी आज आपको बहुत ब्लेस करेंगे। जय गुरुजी। उनका ऑरा इतना ज्यादा तेज था, इसलिए वो चुप रहते थे। वो चाहते थे कि बस उनको देखकर उनकी जो रेज और जो उनके शब्द की जो एक फ्रीक्वेंसी है, एक एनर्जी है, आप उसको ऑब्जॉर्व करें। जो अमृत रूपी लंगर मिला है उसको आप खाएं। कहते थे यहाँ खाओ तो दवाई, घर ले जाओ तो मिठाई। कितनी बारी बहुत बहुत संगत अपने पर्स में, अपने पॉकेट में रख लेती थी प्रसाद, क्योंकि गुरुजी का दिल बहुत बड़ा था, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमारी जरूरत के हिसाब से हमें लंगर देते थे। और इतना स्वाद होता था वो लंगर, इतना ज्यादा स्वाद होता था। आज भी जब भी सत्संग पर जाओ आप भोग लगाने के बाद सारा स्वाद बदल जाता है। तो ये उनकी एक कृपा थी, एक ब्लेसिंग थी। तो ईगो पर अपने जरूर काम करना। गुरुजी कहते थे तुम लोग सब मुझे कीड़े मकोड़े दिखते हो, जहां से तुम बैठे हो, जहां से मैं बैठा हूं और तुम्हें देख रहा हूं, तुम सब कीड़े मकोड़े हो। तुम्हारा कोई, यू हैव नो बेयरिंग, यू हैव नो, यू नो, don't have this false pretense of who you are and that I have achieved this and I am a politician or I am an industrialist or I am a businessman or I have a bigger car, I have a bigger house. All are equal and just like amoeba, just like small specks that 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 I see you as. Very important. Again, he has given us a very important instruction that don't have any kind of false ego in you. टाइमिंग के बहुत ज्यादा डिसिप्लिन थे। अगर आप कभी देर से पहुंचते थे तो ही वॉज नॉट हैप्पी, कभी आप जल्दी पहुंचते थे 10-15 मिनट, obviously his expression and you could feel that he is very happy. गुरुजी क्लेanliness बहुत ज्यादा चाहते थे, तो आप कहते थे उस वक्त, सेवादार इंस्ट्रक्शंस देते थे लंगर से पहले कि अगर हो सके तो आप नहा धोकर आइए गुरुजी के पास और शुद्धि कर कर आइए। जितना बाथरूम कम यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग सत्संग और ड्यूरिंग हिज फिजिकल प्रेजेंस, आप कम यूज करिए। आप डायरेक्ट आइए घर से, डायरेक्ट वापस जाइए, क्योंकि वो आपको बुला रहे हैं तो आपके साथ चलकर आ रहे हैं। और सारी ब्लेसिंग्स जो आपको मिली हैं, वो सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ आपके घर में जाएंगी। It was very practical. He used to always say practical रहीं, practical रहीं। बहुत बारी कहते थे be practical in life. And he used to say कि अगर एक आदमी आएगा पूरी फैमिली में से तो पूरी को मैं ब्लेस कर दूंगा। कोई बाहर से भी निकल जाएगा, जहां मैं बैठा हूँ, जहां मेरा मंदिर है, तो उसको मैं ब्लेस कर दूंगा। तो see his power, he was so caring कि भाई ठीक है, अगर किसी के पास समय नहीं है, बहुत प्री ऑक्यूपाइड है, फैमिली ड्यूटीज, फैमिली पर बहुत एम्फोसिस था उनका कि अपने रिलेशनशिप्स, अपने
अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सब आप निभा कर आइए। कई बार ही होता था सत्संग को डांट लगा देते थे कि तुम घर पर तो तुम ऐसे करते हो और मेरे सामने ऐसे बैठ जाते हो। तो ही न्यू एवरीथिंग। Again, he gave a very important message that our decorum, our behavior has to be same as that is there in the satsang, in the outside world also. He is watching us 24/7. So that was important. Then Sevadas used to say कि जब आप लंगर ग्रहण कर रहे हैं तो आप ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय का जाप करें या आप वाहे गुरु का जाप करें और जो लंगर अपना ग्रहण करें, तो उसकी जो पोटेंसी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि उस वक्त गुरुजी बहुत रेयर केसेस में एक्सट्रीम केसेस ऑफ हेल्थ में गड़बी ब्लेस कर देते थे। और उस वक्त जैसे देते थे, आई जस्ट शेयर कि आपको गड़बी मिलती थी गुरुजी के हुक्म से, आप बाजार से गड़बी लेकर आते थे प्योर कॉपर की, और आप इसको धो लेते थे, सारे स्टिकर्स आप हटा देते थे, एक ढक्कन लेते थे, आप गुरुजी के पास लेकर जाते थे। गुरुजी आपको देखते थे, आपका नाम पूछते थे, डेट ऑफ बर्थ पूछते थे और उसको ब्लेस करते थे। फिर किसी भी आपकी संगत को, पुरानी संगत जो उनके साथ काफी टाइम से जुड़ी हुई है, उसको गड़बी पकड़ाकर नई संगत को जो उनके सामने खड़ी है उसको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, शेयर करने के लिए बोलती थी। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि हमें जब गड़बी मिली गुरुजी से कि थैंक्स टू गुरुजी, उनकी ब्लेसिंग से, तो फिर पुरानी संगत ने बड़े प्यार से और बड़े स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन कि अंकल आंटी आप इसको बड़े ही ध्यान से रखेंगे क्योंकि गुरुजी ने अपनी इसमें ब्लेसिंग दी है। इट इज लाइक he has blessed it. It is like an extension of himself. आप इसको केवल राख से धोएंगे अपने हाथ से, कोई डिटर्जेंट नहीं लगाएंगे, और फिर आप इसमें पानी भरेंगे और रात भर रखेंगे और सुबह उठकर आधा जल पिएंगे और आधे जल से नहाएंगे। So this was the very specific instructions that he used to give. काफी संगत को काफी चीजें बोलते थे करने के लिए, वो उनके लिए स्पेसिफिक होते थे। मुझे लगता था कि गड़बी इज वेरी स्पेसिफिक टू अ पर्सन, बट फिर एक संगत से पता लगा कि उन्होंने गड़बी ब्लेस कर पूरी फैमिली को दे दी थी कि आप उस गड़बी से आप सब लोग इसमें से पानी लीजिए और अपना ब्लेस करें। तो हर एक के लिए बड़ी कस्टमाइज इंस्ट्रक्शंस थी उनकी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी संगत से कि कोई किसी का और का सत्संग पढ़कर सुनकर कुछ भी ना करे। जब आपका टाइम आएगा आपको एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन मिलेगी आपके लिए, डू फॉलो दैट। टिल सच टाइम फॉलो द फॉर्मेट स्ट्रिक्टली, लिसन टू द शब्द, लिसन टू द original shabads that were there playing during that time, during this satsang. Have a very simple format of the langar, and try to do seva if you can, any place. Seva is a beautiful way of expressing your thanks towards your guru, because that time you are totally focused on the other, and when by doing seva you get a lot of humility in you, एक नीवापन आता है, एक ठहराव आता है और ध्यान दूसरों पर होता है। तो हम ह्यूमंस हैं तो हमारी वांट्स, नीड्स, डिजायर्स कम नहीं होते। गुरुजी हमेशा कहते थे मानो मांगो नहीं, which was very important because he knew exactly what was most important for us that he would give us, and we would again ask for something which was absolutely irrelevant and would be counterproductive. इसलिए वो कहते थे मांगो नहीं, क्योंकि मांग लोगे तो फिर जो मैं देना चाह रहा हूँ वो रुक जाएगा, मुझे वो देना पड़ेगा जो तुम मांग रहे हो अपने छोटी सी अकल के हिसाब से। तो मैंने देखा कि वो बहुत बारी मटेरियल चीजों को ओवरलुक कर पहले आपको लाइफ ब्लेस करते थे।
तो लोग काफी ज्यादा उससे मतलब प्रभावित होते थे, क्योंकि इट इज वेरी normal to think that we will live forever and ask for things which will is a mortal, you know. So be careful of what you're asking. Let me handle it, the situation. पहले लाइफ ब्लेस करते थे, फिर हेल्थ जरूर ब्लेस करते थे, जिससे कि आप ठीक ठाक रहे. Then obviously anything material that he wishes to give you in terms of job or in terms of uh, business, in terms of marriage, children. We have heard, read so many satsangs. So for him, it was very easy to bless and give that. And then eventually, a lot of spiritual enlightenment, if that is what he used to say, कि लोग सही चीज नहीं मानते. So Sangaji, it's important to understand that we don't have to run here and there. We don't have to kind of be there. The journey is internal. Because वो गुरु हमारे अंदर ही है. और जब हम सत्संग में घर पर आराम से बैठेंगे एकांत में, आंखें बंद कर कर कनेक्ट करेंगे, थोड़ा मेडिटेट करेंगे, then Guruji will help us meditate and he will help us connect with our inner self and our inner Guru, which is connected to Guruji. And then that inner voice will be the guiding voice. Your mind and your heart will be absolutely synchronized according to his will, because then you're connected with him subconsciously 24/7. And that is what he wanted. And that is what a lot of Sangat had achieved during that time. And they were so tuned that Guruji could tell them anything and they'll say, Hanji Guruji. Job chhod do, Hanji Guruji. Business band kar do, Hanji Guruji. चलती हुई फैक्ट्री बंद कर दो, Hanji Guruji. इतने बड़े डिसीजंस और गुरुजी जल्दी से बोल देंगे, अच्छा कर, ऐसा कर, अगले हफ्ते तक फैक्ट्री बंद कर दें सब. एंड ही विल से हाँ जी गुरुजी. और आप अब सत्संग में पढ़ते हो, सुनते हो, तब आपको बहुत अच्छा लगता है, बट उस वक्त इतना बड़ा डिसीजन, इतना बड़ा मतलब एक हुक्म आया है, और जो बिल्कुल ट्यून्ड है, क्योंकि उसने सही भाव से वहां जाकर वो ये सब चीजें ग्रहण करी हैं, अब्सॉर्ब करी हैं. वो इतना ट्यून्ड हो गया है कि उसको समझ में आ जाता है कि एक सेकंड में कि जो गुरुजी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, हाँ जी गुरुजी. और वो आगे बढ़ गया. जो वहां जाकर अभी भी आंखें खोलकर बैठा हुआ है, इधर उधर देख रहा है और क्या कहते हैं ऑब्जर्व कर रहा है, और क्या कहते हैं ध्यान नहीं दे रहा. जैसे स्कूल में हमें कहते थे कि यू आर फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली नॉट प्रेजेंट. एंड अगेन इट इज अ जर्नी. नोबडी विल अचीव दैट काइंड ऑफ स्टेट वेरी इमीडिएटली. So don't force yourself. The idea is keep coming, keep going, keep attending. And धीरे 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 कर कर with his grace, he will allow you to be in that state, in that moment of subconscious connectivity, where you will smile at your troubles, where you will smile at your worries, at your sickness. Because then you know that, okay, we have been attuned, we are absolutely there, he is with us. फिर जो हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है. फिर क्यों इतना एंशियस होना, क्यों इतना वरी होना. एंड बेसिकली स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट, which is the most important thing, where your mind is totally focused on the present moment. You're absolutely energized and you're doing your best at the present. So then you're not taking the baggage of the past, nor you're taking the anxiety of the future. So again, it is very easy to say that in a sentence, but we have to practice that. Through the satsangs, we understand very thing, but how many things are we actually following is important. So start following. That this message is for me also. Like how much are we following? Are we following it 10%, 20%?
80%, is that percentage increasing? Is it stagnated? Is it decreasing? Is it conditional? Is it as per my convenience? So that time Guruji used to pull up if he understood that it is as per your convenience. He used to say something very, nice remark he would give. His sense of humor was very good. कुछ भी कह देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा प्यार से कि भाई आज गुरु ने पकड़ ली बात. So it is all about absorbing the energy. It is all about absorbing that. So the byproduct of the absorption would be the spiritual elevation, so-called miracles, which are only grace of Guruji in all aspects of your life. It is amazing that when we started going, there were only 25-30 sangat at Empire Estate, and Guruji used to give darshan 7 days a week. And first day when I went, I was so struck by his aura कि मेरे को समझ में ही नहीं आया कि ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं जिनका ऐसा ऑरा हो, ऐसा ग्लो हो. उसी चीज ने और उसी कृपा से उनकी जो एक ब्लेसिंग मिली हमें पहले दिन पर ही. He was kind enough to bless us on the first day. कि हम खिंचे रह गए. मतलब I was 24 years old when I went to him, and overnight 7 days a week 5:30 to 9:30 मैं सोशल सर्कल से गायब हो गया. और सबको लगा कि शायद मैं पागल हो गया हूँ या मैं मेंटली इनस्टेबल हो गया हूँ या मैंने संन्यास ले लिया है या पता नहीं कहाँ चला जाता है, क्योंकि उस वक्त आप किसी को बोल ही नहीं सकते थे कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या डिस्क्राइब करेंगे, आप क्या बोलेंगे. तो आपका एक 1:1 एक गुरुजी के साथ था और एक खिंचाव था. दूसरी बात मैं शेयर करना चाहूंगा कि सेवादार की बात जरूर माने, बिकॉज सेवादार गुरु का एक वो होता है, सेवादार होता है. एक दिन 1-2 1.5-2 3 साल के बाद जाकर जब मैं एक बार आज्ञा लेकर बाहर निकल रहा था, तो फिर सेवादार अंकल ने रोक कर कहा कि देखो आप ऐसा है कि अगले हफ्ते से आप हफ्ते में आप एक दिन आएंगे. तो मेरे तो प्राण सूख गए. मैंने कहा अरे बाप रे, ये तो क्या हो गया. 7 दिन मिल रहे थे, अब एक दिन हो गया. वो इतना कम, मतलब एक दिन अब हफ्ते में आना पड़ेगा बस. ये तो 1/7 हो गया. मतलब मैं कहा बाकी के 6 दिन कैसे निकलेंगे. काफी सोच रहा था तो एकदम से मेरा फ्रेंड आया. उसने कहा कि भाई क्या हो गया आज तो इतना, व्हाई आर यू सो पेंसिव, व्हाट इज हैपेंड. मैंने कहा जी उन्होंने ऐसा मैसेज दे दिया मेरे को कि अगले हफ्ते में एक बार ही आना है. तो उसने छूटते ही कहा कि भाई ये इंस्ट्रक्शंस गुरुजी से आई हैं. मैंने कहा नहीं. तो यार कमाल कर रहे हो फिर आप. जो गुरु ने ही नहीं कहा आपको तो आप क्यों मानोगे. आप अपने आओ, कल आओ आराम से. मैंने कहा ठीक है, ये बात भी बिल्कुल लॉजिकल लग रही है भाई. अब आप मानेंगे नहीं, अगले दिन जैसे ही मैं घुसा एम्पायर स्टेट में, मैं मतलब मत्था टेकने वाला हूँ, गुरुजी ने देखते कहा हफ्ते में एक बार ही आई. देन आई गॉट वेरी अशेम्ड. मैंने कहा अरे यार, ये तो मैसेज मुझे कल रात को ही मिल गया था. दैट मीन्स आई वाज नॉट सपोज्ड टू कम टुडे एंड आई वाज नॉट सपोज्ड टू बी हियर. So again, sometimes it is not necessary that the Guru will talk to you directly. He can give you a message to the Sevadar. He will give you a message to the Satsang. He will give you a message to the Shabad. That is why it is important to listen to the Shabad. It is important to be in the moment, to absorb. गुरुजी बड़े फंक्शंस पे बहुत एम्फेसिस करते थे आने के लिए और लोगों को ज्यादा लाकर अपनी ब्लेसिंग्स लेने के लिए. उस वक्त एक अनकंडीशनल रूल होता था कि गुरुजी से कोई कुछ नहीं मांगेगा बड़े फंक्शन के दिन. कोई लोटा वोटा कोई कुछ नहीं लेकर जाएगा. वो गुरुजी का दिन होता था, चाहे उनका बर्थडे हो, चाहे शिवरात्रि हो, हम नहीं मांगेंगे गुरुजी. गुरुजी बुलाते थे, जरूर कहते थे कि आना है, जरूर आना है, औरों को लेकर आना है. वो वाली भी बात नहीं मानी गुरुजी, औरों को लेकर आना है.
तो लगता था किसको बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, बड़ा मंदिर कितना दूर है, कहाँ जाकर है, इसको क्या एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर फंक्शन के बाद गुरुजी पूछते थे कितने लोग लेकर आया, मैं कहता था जी कोई नहीं जी, चल जाए बैठी। तो वो भी टेस्ट था कि भाई जो मैंने कहा आपने उसको सुना कि नहीं सुना, आपने वो एफर्ट करा कि नहीं करा, या आप अपने ही उसमें सोशल और अपने ही उसमें रह गए और आपने अपना एक कोई डिसीजन ले लिया। सो दैट टाइम बड़ा मंदिर was used primarily for the big functions. Sometimes Guruji used to take his sangat there at his will, but primarily only for bada functions. And that time also sangat used to be very less. And today just see कितनी उनकी blessing है कि कितनी लाइनें लग रही हैं बड़े मंदिर में मंडेज को। और अब मैं जब जाता हूँ सेवा पर और मैं रहता हूँ वहाँ सेवा में उनकी कृपा से, I try to be there at all the big functions for seva, any kind of seva that you get. So you see the kind of rush that he used to say in 98 की लाइनें लगेंगी, मतलब 20 से 30 लोग होते थे, संगत होती थी, आज लाखों में लोग हैं। एंड हाउ कॉन्फिडेंट ही वाज देन कि भाई लाइनें लगेंगी, अभी तुम समझ नहीं पा रहे हो कि भाई क्या ये आपको अभी दर्शन मिल रहे हैं, आपको इस दर्शन की मतलब वो नहीं है, कदर नहीं है। हमें लगता था कि यार गुरुजी क्या कह रहे हैं, गुरुजी अभी 25 तो लोग बैठे हैं यहाँ और गुरुजी कह रहे हैं कि लाइनें लगेंगी। और वो देखते ही देखते 25 के 100 हुए, 100 के 200 हुए, 200 के 500 हुए। जिस दिन 500 लोग हो जाते थे उस दिन बैठना मुश्किल हो जाता था एम्पायर स्टेट में। लगता था सारी दिल्ली पहुंच गई है जी आज। इसलिए जब भी हम सत्संग में जाएं हम दूसरों का ध्यान दें, जगह बनाकर बैठे, पर्सेस मोबाइल्स को गाड़ी में ही छोड़कर जाएं, जितना ज्यादा हो सके अकोमोडेट करें। आपको नहीं पता कि किसको क्या प्रॉब्लम है, कौन। ट्राई टू बी courteous, try to be humble. Guru is watching us 24/7. Whatever behavior we have inside the satsang should be outside also. He used to also say that read autobiography of a yogi. It's a beautiful book. जिसने नहीं पढ़ी जरूर पढ़ें, उससे काफी आपको सीख मिलेगी। शिव पुराण जरूर पढ़ने की कोशिश करें, उससे शिव जी के काफी एलिमेंट्स आपको पता लगते हैं that you can correlate with Guruji. उसमें साफ लिखा हुआ है that he is the controller, originator of everything. He can manifest everything. He controls all the worlds. Yet he is detached. बहुत बड़ी बात लिखी है, detachment. How to be detached. How to not use that affection and to your advantage. How to just be detached and live a life without being possessive, without being greedy, without being jealous, without being angry, without being scared, without how to dispel the fears in us. So Shiv Puran reading every day, 1 page, 2 page, 3 page is good way of again connecting with Guruji. That direct connection. These are things that we have to do for the direct connection. Sit, talk to his Swaroop, sit for some time, do the job, close our eyes, try to connect with him, try to talk to him as a friend. Read autobiography, you'll understand why he said to read it. Read the Shiv Puran, you'll understand so many elements of Shiva that were so much common with Guruji. So, these are beautiful ways to connect with this overall power which is present in each one's house. During COVID, he took so much of care of all of us. We were having a virtual platform. We were having a small mandir in our house. We could still connect with each other. We heard so many beautiful satsangs that came out. And we got so much of guidance from people who had spent so much of time with him. So this is a way of Guruji that connects. One thing I have seen is that when you connect with Guruji, he declutters your life.
He makes your life little lighter. So all the unwanted people, relationships will disappear, and your circle will become smaller. He will connect you with sangats. He will connect you with satsangs where he wants you to go, and obviously it will be a very blessed relationship, and it will culminate into very strong ties and bonds. Again, that is his blessing. He was very fond of his sangat. He used to be very happy to see the sangat coming to him on festivals, treating him like a family member. Like, I never went for any festival. I used to always spend all the festivals with my family, relatives. But there was a lot of sangat that used to, on Diwali, Holi, important festivals, just go there and spend time with him 1:1. Because they treated him as a part of the family, as an elder. And Guruji really liked that. One more thing that he used to say was कि स्वरूप को हमेशा फ्रेम कर कर रखो, because मैं इसमें प्रेजेंट हूँ, साफ जगह रखो. That is very important, क्योंकि स्वरूप उनका बोलता है, ब्लेस करता है, देखता है, अब्सॉर्ब करता है, ब्लेसिंग देता है. So that is extremely important. So to sum it, I think आया करो, what Guruji used to say, keep it simple. Don't make it too complicated. Don't make it ritualistic in terms of a count or chaliyas or number of visits, or even if you're doing the mantra jap, try to avoid the mala or counting. Just spend that time with him, all that he wants. Just try to give your love to Guruji. That is all that he wants. Make it simple. Use the original Shabads. Make the langar very simply. Be humble. Try to do seva. Try to connect with your inner self. And rest he will take care of. And be thankful. Always be grateful. Always say thank you. I used to always say thank you to Guruji. Whenever something used to happen, I used to muster all the courage. And whenever I used to take Agya, I used to say thank you, Guruji. And he used to say, हाँ, dekh hi ja. So again, he knows. So then, be thankful for whatever you've experienced. And be even more grateful for certain things that he never allowed you to reach you or come to you, because he protected you, which only he knows. So, he takes care. He takes care of everybody. Like, my father stopped coming, and then 1 week before his Maha Samadhi, obviously we didn't know. When I was taking Agya, he said, कल डैडी से कहीं आना है. And I got jolted. मैंने कहा क्या कह दिया गुरुजी ने. 2007 पापा लास्ट 2000 में आए थे. 7 साल हो गए हैं. मैं क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, क्या समझेंगे वो. और उनकी ग्रेशियसनेस थी कि वो उनसे एक बारी उनको ब्लेस करना चाह रहे थे फिजिकली बिफोर लीविंग हिज बॉडी. ऑब्वियसली वी डिडंट नो. और मैंने एम्पायर स्टेट बाहर जो जोड़ी घर जहाँ रखते थे वहीं से उनको फोन करा रात को कि भाई गुरुजी का हुक्म हुआ है कि कल आना है. और वो आ गए और बहुत अच्छा रहा उनके लिए. उन्होंने देखा गुरुजी को, स्माइल करा, लंगर खाया, बहुत अच्छा लगा. और हम जब वापस जा रहे थे गाड़ी में तो कहते हैं कि नहीं अब मैं आना स्टार्ट करूंगा. और फिर 2-3 दिन के बाद हमें पता लगा गुरुजी ने तो फिजिकल अपना चोला छोड़ दिया है. तो गुरुजी ध्यान रखते थे. क्यों बुलाया उनको इतने सालों के बाद, क्या उनको ब्लेस करना था, वही जाने. पर गुरुजी की रिलेशनशिप 1:1 होती थी. बहुत बारी मेरे फादर अंदर बैठे रहते थे, मैं बाहर रहता था, मुझे नहीं पता होता था कि क्या चल रहा है. ये नहीं है कि because I am a son that I am also entitled to that, privy to that conversation or to that audience. बिल्कुल नहीं. एक बारी जिन आंटी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, गुरुजी ने कहा कि आज तेरी सेवा है, तेरे को उनको छोड़कर आना है. अब वो आंटी हमेशा रात तक बैठती थी, अर्ली मॉर्निंग तक. और मुझे आ गया बिल्कुल इमीडिएटली आफ्टर लंगर मिल जाती थी. तो मैं उस दिन बहुत ज्यादा खुश हुआ. मुझे लगा कि भाई आज मुझे थोड़ा सा नजारा मिल जाएगा रात के 1-2 बजे का, जब 3-4-5 लोग बैठे रहते हैं, क्या होता है, कैसे होता है. बट मुझे बाहर बैठा कर रखा. 12-1 बज गए, मैं बाहर बैठा रहा. और फिर आंटी बाहर आई, अरे तू बाहर क्या कर रहा है, गुरुजी पूछ रहे थे तेरे बारे. Obviously, Guruji knew I was sitting outside. I was meant to be sitting outside.
अंदर आ जाओ। फिर मेरे को लगा चलो 12 बजे अंदर जा रहा हूँ, शायद 2-3 बजे तक जो होगा मुझे पता लगेगा, I'll experience something new। बट जैसे ही अंदर आया, गुरुजी ने दूर बैठा दिया मेरे को, बिल्कुल म्यूजिक सिस्टम के पास। वो लोग सब उनकी गद्दी के पास बैठे, मैं 20-30-40 मीटर दूर बैठा हुआ हूँ। मुझे बैठकर भी कुछ नहीं पता लग रहा कि क्या चल रहा है। तो ही न्यू किसको कब क्या कितना कैसे देना है। सो डोंट कंपेयर एवर, बी हैप्पी विद व्हाट यू आर गेटिंग एंड योर जर्नी इज ऑन। You keep your connection on and he will take care. So Jai Guruji. If somebody has some questions or something, I'm willing to take up anything. More than जय happy. गुरुजी। Recording stopped. बहुत ही प्यारा सत्संग है अंकल। और कुछ आप शेयर करना चाहते हो जो गुरुजी महाराज आपके मन में डाल रहे हैं, तो आप प्लीज शेयर कर लीजिए। अभी तक तो किसी के कोई नहीं आए हैं। एक बार पूछ लीजिए आंटी, if somebody has a question, you can just raise it in the group. They can raise a hand, or somebody wants to know something or has some doubt or wants to discuss something. I'm more than happy to share my aspect on that. Uncle, your satsang is so powerful that you're still absorbing such so many messages. So I mean, if any more you can share with us, I mean, it's so beautiful जैसे आप शेयर कर रहे हैं। अभी तक किसी का हैंड रेस तो नहीं है, अगर होता है इन बिटवीन दैट आई विल लेट यू नो। बट एनीथिंग गुरु महाराज आपके जहन में डाल रहे हैं तो प्लीज शेयर विद अस। जय गुरु जी। बस आंटी, मैंने ये देखा है कि लोग अपने ईगो में बहक जाते हैं, और वो उससे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अवेयर होना है, क्योंकि फिर आप सब कुछ पाकर सब कुछ खो जाते हैं। तो वो जो अंदर का जो मैं है, और एक जो एक सेल्फ इम्पोर्टेंस है, या जो आप एक इम्पोर्टेंस आपको आजकल बहुत मिल रही है कि आप पुरानी संगत थे, आप फिजिकली प्रेजेंट थे, लोग ही आपका दिमाग खराब कर देते हैं आकर। मतलब वो सबसे दूर रहे। मतलब जस्ट अंडरस्टैंड कि सब उनकी ग्रेस थी, उन्होंने बुलाया, उन्होंने बिठाया, उन्होंने आपको लंगर दिया। तो इसमें आपका क्या क्रेडिट है? मतलब आप you just present at that particular timeline, and it was his grace that he called you and he blessed you. We all are equally blessed. There is no distinction in his eyes and mind. He is like the sun. He rises every day. He gives the same amount of light to everybody. It is up to us how we absorb it. Sun does not give more light to somebody who is a government officer or a minister, or let's say even an aircraft pilot. He gives light dispassionately to everybody, same amount. We all have the same amount of breath. So we are all equal. We only create these divisions and all this kind of stratas based on our feeble mind, which he wanted to dispel. That is why everybody was uncle and auntie in the mandir. Everybody didn't know anybody by name during that time. Nobody knew anybody. We could only understand and recognize people through face. Again, very strict instructions on not socializing. And Guruji knew if somebody was socializing, he would pull that person up. Because the purpose of, being there was very different, was your own journey, your own internal journey of enhancement. Because this human lifetime that we have, life form that we've got after so many years, so many, rebirths, make the most of it. And that should be for your soul nourishment, not for external physical things. What will you do that? कितने सत्संग होते थे, उसमें कहते थे कि आप जब जाएंगे तो आपकी बॉडी, आपके रिश्तेदार, फ्रेंड्स उठा कर लेकर जाएंगे। क्रिमेशन पर आपके क्लोज वंस और रिलेटिव्स रहेंगे। राख चुगने केवल आपके रिलेटिव्स रहेंगे। एक बारी वो डल जाएगी, आपकी थोड़ी याद आपके बिल्कुल बहुत ज्यादा क्लोज वन फ्रेंड्स को रहेगी, और 10 साल 15 साल में भूल जाएंगे। और फिर जब ऊपर जाएंगे तो आप क्या लेकर जाएंगे? कोई भी फिजिकल पोजीशन, कोई भी वेल्थ, कुछ नहीं लेकर जाएंगे। आप केवल अपने कर्म लेकर जाएंगे,
तो कर्मों के ऊपर फोकस कर कर, अच्छे कर्मों पर फोकस कर कर आप करें जरूर। वो उनको बहुत अच्छा लगता था अगर आप नेचर के लिए कुछ करें, ट्री प्लांटेशन करें, आप मतलब काउस के लिए कुछ करें, डॉग्स के लिए कुछ करें, अगर आप वृद्ध आश्रम के लिए कुछ करें, ब्लाइंड स्कूल के लिए कुछ करें, बिकॉज ही हैज एम्पावर्ड ईच वन ऑफ अस थ्रू गुड हेल्थ। पैसा नहीं है तो आप टाइम दीजिए, सेवा करिए वहां, अपनी डोमेस्टिक हेल्थ को आप पढ़ाइए, आप अपनी डोमेस्टिक हेल्थ को, और आप उनके बच्चों को आप उनको हेल्प करें, सपोर्ट करें। तो बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, डू गुड कर्मा, दैट इज व्हाट ही वांट्स। Don't get into any superstitions or don't get into any kind of thing, and have a direct connection, because there can be no mediator with him because he is so powerful. You know that there cannot be a mediator. How can there be a mediator of the sun? Tell me. Can there be an alternative or a mediator of the sun or the moon? There cannot be, no, because they are the original power. And Guruji had shown us that he is the source through the Om manifestation. Like a lot of times, Om used to appear. And you know, it is impossible because Om is the source. And he was very close to Om. He used to bless a lot of people with the Om locket. He had shown his presence of the Om forming after his physical body because people were very worried as to अब उनकी life आगे कैसे बढ़ेगी without him. Because we start taking things for granted. So never take your guru for granted. Never take your blessings for granted. Just go with the flow. समय बदलेगा, चीजें बदलेंगी, आपका कनेक्शन नहीं बदलना चाहिए. That is important, is what I feel. जय गुरु जी. Jai Guruji, Uncle. Uncle, do you want to share something about the light of divinity? Recently आप और हरीश अंकल ने अभी शुक्राना मल्टीलिंगुअल पे एक सत्संग किया था. Yeah, absolutely. Recording in progress. So Light of Divinity again is a compilation of satsang by Guruji only. Guruji had requested a select sangat to start sharing and writing their satsangs. And at that point of time, nobody could understand why Guruji was doing that. But obviously, he wanted to leave that thing as a compilation, because as humans, we always want some kind of testimony or some kind of thing. So that is a very beautiful compilation of his old sangat that had experienced so many beautiful things with Guruji. So do get a chance to read it. It's a very beautiful book. It has a compilation of all the satsangs. Even that time when we were graced by listening firsthand vocal satsang, they used to be mesmerizing, like unbelievable. In the beginning, at least I used to think these are all सब झूठ बोल रहे हैं, सब ऐसे ही, मतलब कैसे हो सकता है, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता. बट देखा कि भाई ये सब इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इतने पावरफुल लोग हैं, इतने रिच लोग हैं, इनके पास सारी चीजें फैसिलिटीज थी, फिर भी कितने हेल्पलेस थे. और फिर एक डिविनिटी ने उनको एनलाइटन किया और क्या कहते हैं उसको, उनको अपलिफ्ट किया उनकी मिजरी से. लाइट ऑफ डिविनिटी इज अ ब्यूटीफुल बुक. और लाइट ऑफ डिविनिटी के जो पहले 2-3 चैप्टर्स हैं which are trying to explain the concept of गुरुजी, वो हमें हर महीने जरूर पढ़ लेना चाहिए, reinforce करने के लिए कि what was the essence of गुरुजी. बहुत सुंदर compilation है of all the satsangs. ये काफी forums पर, जैसे आंटी ने mention करा, सुरेश वासन अंकल मल्टीलिंगुअल वाले, उस पर वो अब उन्हीं संगत से क्या कहते हैं सत्संग पढ़वा रहे हैं विद अ को-होस्ट. तो जब वो ओरिजिनल संगत उनको नहीं मिलती तो वो किसी पुरानी संगत से रिक्वेस्ट कर लेते हैं. तो उसमें भी काफी ज्यादा हमें लर्निंग मिलती है और उस वक्त काफी शेयरिंग होती है उस वक्त. तो उससे भी काफी चीजें पता लगती हैं गुरुजी के बारे, उनकी महानता के बारे. तो जितना हो सके आप उसको पढ़ें, उसको सुने. अगर आप जा सकते हैं लिंक पर, तो आंटी आपके पास लिंक है उनका? हाँ जी अंकल.
तो अपने हाँ आप जी, ग्रुप पर डालिए उसको, मतलब जिसको जो ब्लेसिंग वहां से मिलनी होगी जरूर मिलेगी, बिकॉज वो एक अच्छा मतलब ये भी एक प्लेटफॉर्म है जो मुझे लगा, जिसमें वो विदाउट एनी चेंज और आवर ओन पर्सनल एडिशन, मिर्च मसाला कुछ नहीं है, इट इज एज व्हाट इट इज। क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम भावुक हो जाते हैं अपने सत्संग में, और हम 10 चीजें और अपनी ऐड कर देते हैं अपनी भावनाओं के चक्कर में, बट उसमें वी हैव टू बी वेरी फैक्चुअल, जो हुआ वो बताया, and emphasize on the spirituality, on the internal journey. We all will face problems, massive problems, critical problems, but that should not deter your journey towards enlightenment or towards a better soul. It's very simple. आप जब आए थे आप क्या लेकर आए थे, और आप जब गए तो आप क्या देकर गए इस दुनिया को, तो दैट उसका हिसाब किताब होगा कि भाई क्या करा आपने। उस वक्त हम ये नहीं कह सकते ना कि हमने लंगर खाया और हम घर आ गए और फिर हमने कुछ नहीं करा, तो गुरुजी कहेंगे यार कमाल कर दिया तुमने, 50 साल आए मेरे पास बैठे 2-3 घंटे, लंगर गिरा, गॉसिप करी, ये करा वो करा के एंड ऑफ द डे। तो that is what that will come in time, I think. Again, it's a journey. I was also very foolish when I went to him, but yes, over a period of time, with experience, with seeing people around you, with your own life, if we are constantly observing our mannerism, our thoughts, then obviously we would like to improve them and go on. So you're right, life of divinity is very important. बड़े मंदिर is extremely important, अपना जाने का, हफ्ते में एक बार ही जरूर जाने का, अपना ब्लेसिंग लेने का, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं जो आप नहीं मैनेज कर सकते, और वहाँ का ऑरा से और वहाँ की गुरुजी की ब्लेसिंग से काफी चीजें आपकी स्मूथ हो जाती हैं। तो दैट इज आवर एफर्ट टू गो देयर, to be regular with Guruji, go there, try to do seva, try to follow instructions of सेवादार, be in discipline. ये सब चीजें हैं, जब हम ये सब करते हैं शायद आपकी डिफिकल्टीज बढ़ जाएंगी, तो उसमें क्या होगा कि गुरुजी आपके कर्म काट रहे हैं। गुरुजी जरूर एक चीज करते हैं, वो बड़े को छोटा कर देते हैं, तो बहुत बड़ी चीज होने वाली होती है उसको बहुत छोटा कर देते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कम कर देते हैं, जिससे कि आप उसको सह पाए और आपका वो जो कर्म है वो कट जाए। तो ये उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इसलिए वो जरूरी होता है कि हम अपनी हाजिरी में रहें गुरुजी के साथ, जिससे कि चीजें मतलब निकलती रहें, और हमारा टाइम वो निकालना जरूरी होता है। तो गुरुजी वो टाइम निकाल देते हैं आपका बहुत आसानी से उनकी ब्लेसिंग से, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। अंकल एक और चीज, यू हैव एनी सत्संग, जैसे गुरु महाराज का बोलते थे महाराज की बॉडी से एक फ्रेग्रेंस आती थी, एंड वो सेवा टू मसाज हिज फीट, अगर कोई सत्संग है तो प्लीज शेयर कीजिए। जय गुरु जी। तो महाराज की बॉडी से काफी टाइप्स की फ्रेग्रेंस आती थी। सो रोज वाज वन वेरी वेरी कॉमन, और जब आपको मतलब उनको ब्लेस करना होता था तो वो ब्लेस कर देते थे आपको, उनकी फ्रेग्रेंस दूर से आ जाती थी। कभी आप जल्दी पहुंच जाते थे और आप बैठे होते थे, और गुरुजी जब अपने कमरे से बाहर निकलते थे बिल्कुल फ्लो करके निकलते थे, बहुत जल्दी चलते थे। तो कभी कभी वो दूर से ही आपको ब्लेस कर देते थे, तो आपके अंदर फ्रेग्रेंस आ जाती थी। तो आप जब जा रहे होते थे तो लोग कहते थे अरे बड़े लकी हो, आज तो आप फ्रेग्रेंस लेकर जा रहे हो, आपको खुद को स्मेल नहीं आती थी। जिन लोगों को सेवा मिलती थी गुरुजी को, तो जो उनकी सेवा करते थे तो उनके हाथों से कई कई दिनों तक फ्रेग्रेंस आती थी। ऐसी संगत को एटलीस्ट आई न्यू, जिनके घर पर गुरुजी जाते थे ब्लेस करते थे, तो उनको मिश्री या कुछ ऐसी चीज ब्लेस कर दी, उसमें आज तक फ्रेग्रेंस आती है। मतलब 90s में उन्होंने ब्लेस किया होगा और आज 2024 है, 35 साल के बाद फ्रेग्रेंस आती है। काफी लोगों को उन्होंने अपनी जोड़ी दे, और उन जोड़ों में से आज भी फ्रेग्रेंस आती है। तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस तो फिनोमिनल है, मतलब
बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस। एक बार एक अंकल ने अपने कोठी में सत्संग रखा था, दैट वाज ओनली मेंट फॉर आईएएस ऑफिसर्स, और दोपहर का वक्त था, आई थिंक इट वाज अ लंच दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड। तो तब गुरुजी की कृपा हुई तो उन्होंने कहा कि आप, फादर और मुझे कहा कि आप दोनों भी आना। हमें बड़ा अजीब सा लगा कि भाई वो सर्विसेज सिविल सर्वेंट्स का है, हम लोग क्या करेंगे, हम तो सिविलियंस हैं। बट ऑब्वियसली जब गुरुजी का हुक्म होता था तो आप जाते थे। तो सब लोग थे, काफी सीनियर लोग थे, कैबिनेट सेक्रेटरी ये वो। और उस दिन बहुत ही रेयर ओकेजन, गुरुजी वो, और जो समय था वो निकलता जा रहा था। अब वहां लोग बैठे हैं कि जी हमें देश चलाना है, हमें स्टेट चलाना है, हमें डिपार्टमेंट चलाना है, गुरुजी अभी तक आए नहीं है, अब हम जाएं नहीं जाएं, क्या करें। बहुत ज्यादा मतलब एक वो माहौल बन गया था, ईगो का, सीनियोरिटी का। और जब गुरुजी आए और जब गुरुजी ने अपनी गाड़ी खोली और जब वो निकले तो उस ओपन पार्क में इतनी खुशबू हो गई, इतनी खुशबू हो गई कि सबका सांस लेना मुश्किल हो गया। और जो लोग इतने तड़क रहे थे, भड़क रहे थे, और जो इतने ज्यादा वो अपने आप में ईगो से भर गए थे, वो बिल्कुल स्कूल के बच्चों की तरह चुपचाप बैठ गए। और जब गुरुजी जाकर बैठे गद्दी पर तो किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो गुरुजी के पास चले जाएं। तब स्कूल के बच्चों की तरह चुपचाप बैठे हुए थे, इतनी फ्रेग्रेंस थी उस ओपन लॉन में घर के। और फिर 5 या 6 मिनट के बाद जब गुरुजी ने देखा कि सब अच्छे बच्चों की तरह, बिल्कुल स्कूल के बच्चों की तरह बैठ गए हैं, तब उन्होंने एक को इशारा करके बुलाया और फिर जाकर वो सब सराउंडिंग की जो फ्रेग्रेंस का जो लेवल था वो कम हुआ और सब समझ गए कि उनको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए एक सत्संग में। So that is what Guruji's power is, like, you know, he used to enjoy also with his Sangat. He used to send invites for marriages, functions. He used to always bless. कोई खाली हाथ नहीं जाता था। कभी संगत ज्यादा हो जाए फंक्शन पर तो मिठाई के बाद टॉफियां देते थे हाथ से, अपनी टॉफियां खत्म हो जाएं तो इलायची और मिश्री देते थे। मतलब आता रहता था उनका प्रसाद, कभी खत्म नहीं हुआ। सबको कुछ ना कुछ देकर ही भेजते थे। वो एक, वो उनका एक ब्लेसिंग करने का तरीका था। गुरुजी के जूते कभी भी मतलब एक स्पेक ऑफ डस्ट नहीं होता था। कभी कभी वो साइड बोर्ड पर बैठते थे जल्दी, जब अपनी वॉक से आते थे। तो एक दिन मैं जल्दी पहुंचा हुआ था, तो मैंने, जब सब लोग आकर मत्था टेकते थे तो मेरा मन हुआ कि मैं उनकी सोल्स देखूं, अभी अभी आए हैं, कैसी होंगे उनके जूते की सोल। तो ऑब्वियसली महाराज को तो पता ही होता है हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है। तो जो मैंने जब मत्था टेका, हल्का सा उन्होंने अपना जूता एक उठाया और मैंने देखा उनकी सोल के ऊपर, मतलब ऐसी उनकी वो थी सोल जैसे कि फैक्ट्री से अभी जूता निकला हो। इतना क्लीन था, इतना क्लीन था, मतलब कमाल। कि मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी फ्रेश प्रोडक्शन से निकल कर आ रहा है जूता, उसमें वो नएपन की स्मेल भी होगी। तो ये थे गुरुजी हमारे। एक बार एक एम्बेसडर आए थे गुरुजी के पास, गुरुजी से बहुत खुश हुए। दूसरी तीसरी मीटिंग में उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं आपका पासपोर्ट बना देता हूँ, आप मेरे घर आइएगा। तो गुरुजी हंस दिए। तो गुरुजी कहते हैं चल अगली बारी बनाइए हो मेरा पासपोर्ट। तो जब वो घर पहुंचे, जब उन्होंने अपना घर खोला तो उनके हर एक रूम में गुरुजी की फ्रेग्रेंस थी। तो वो समझ गए कि जब तक वो पहुंचे अपने कंट्री, तब तक गुरुजी पहुंचकर सारा घर घूमकर वापस भी आ गए। अगली बार वो दौड़ते हुए वापस आए और वहीं लेट गए गुरुजी के सामने। तो गुरुजी ने कहा, और अंकल पासपोर्ट बना दिया मेरा, होया है तेरे घर में? तो समझ गए। तो गुरुजी वाज लाइक दैट, he used to understand our foolishness. I think one of the other things about Guruji was that he accepted us who we are in completeness. He did not, kind of
have any kind of opinion about us. He used to just say कि छोटे छोटे specks हैं, इनको bless करना है. That's about it. जय गुरु जी. जय गुरु जी अंकल, शुक्राना गुरु जी महाराज. बहुत ही प्यारे गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना कि वो आपको लेके आए और इतने प्यारे प्यारे सत्संग आपने हमारे साथ शेयर किए. थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू गुरु जी महाराज. थैंक यू अंकल. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज. संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना गुरु जी का. जय गुरु जी. आंटी कल कुछ मन में ऐसे ही चल रहा था और फिर थोड़ी देर बाद मतलब मुझे थोड़ी देर के लिए सो गई मैं, और उठने से पहले मतलब गुरुजी तो मतलब हम तो कहने का मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं गुरुजी को ऐसे अरदास कर रही थी, पर जैसे कई बार होता है ना कि कुछ चल रहा है या अपने मन का नहीं होता या कुछ भी मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, लेकिन वो ना मतलब चल ही रहा था मन में. और फिर मुझे ऐसे लगा कि थोड़ी देर के लिए सो जाऊं. मैं सो गई और आंटी जब उठती हूँ ना तो गुरु जी की कृपा एक स्वरूप है. मतलब जब मैं उनको देखती हूँ तो उनको देख के मुझे बहुत हंसी आती है, लेकिन गुरु जी ने वो स्वरूप मुझे दिखाया और जब मैं उठती हूँ तो मैंने अपने आप को ही फील किया कि मैं हंस रही हूँ. तो बहुत बहुत शुक्राना किया और जो मेरे मन में चल रहा था वो सुखविंदर आंटी ने क्लियर कर दिया. मतलब गुरुजी ने भी मुझे हंसते हुए उठाया और जैसे कहते हैं ना खिल खिल के हंस रहे होते हैं, ऐसे खिलते हुए हंसते हुए उठी मैं. और दूसरा आंटी ने भी वो क्लियर कर दिया. तो बहुत शुक्राना. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. गुरु जी के चरणों में एक भजन. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का. ले लो सत्संग मिठियां गनेरिया, ले लो सत्संग मिठियां गनेरिया, मेरे गुरा ने लाइया टेरिया, मेरे गुरा ने लाइया टेरिया, ले लो सत्संग मिठियां गनेरिया. लोकी सौंदे ते मैं पई जागदी, तेरे नाम वाला दिया पई बालदी, मैनू लगिया उड़ीका तेरिया, मैनू लगिया उड़ीका तेरिया, ले लो सत्संग मिठियां गनेरिया, ले लो सत्संग मिठियां गनेरिया, मेरे हाथ विच फुलां वाली टोकरी, मेरे हाथ विच फुलां वाली टोकरी, जी मैं गुरा लई हार बनाया, जी मैं गुरा लई हार बनाया, ले लो सत्संग मिठियां गनेरिया, मेरे गुरा ने लाइया टेरिया, जेड़े रोज रोज सत्संग जामदे, ओते कदम ना पिछे हटावदे, पावे आन मुसीबतां बतेरिया, पावे आन मुसीबतां बतेरिया, ले लो सत्संग मिठियां गनेरिया, ले लो सत्संग मिठियां गनेरिया, जेड़े रोज रोज सत्संग कर दे, जेड़े रोज रोज सत्संग कर दे, ओते किसे कोलो नहीं डर दे, फल लगदे ने झुकियां बेरिया, फल लगदे ने झुकियां बेरिया, ले लो सत्संग मिठियां गनेरिया, मेरे गुरा ने लाइया टेरिया, आओ रल मिल सत्संग करिए, आओ रल मिल सत्संग करिए, आके
गुरा दा दवारा मलिए, आके गुरा दा दवारा मलिए, कट चांदिया 84 दियां फेरियां, कट जांदियां 84 दियां फेरियां, ले लो सतसंग मिठियां गनेरियां, मेरे गुरा ने लाइयां टेरियां, ले लो सतसंग मिठियां गनेरियां। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, ऐ बख्शनहारे सुखा दी दात बख्श दे, सब हसते वसते रहन ऐसी सौगात बख्श दे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबता भला। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, शुकराना गुरु जी का। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। ब्यूटीफुल भजन आंटी एज यूजुअल। एंड आपको तो अमृत वेले वो उठाई देते हैं खुद ही अब अपने आप गुरु जी। हाँ जी आंटी, ज्वाइन तो कर लेती हूँ लेकिन नींद आ जाती है, फिर उठा देते हैं शेयरिंग के टाइम। हम सारे ही उसी में चल रहे हैं। हाँ जी, पर शुक्राना की वाणी में नींद आती है, ये भी शुक्राना है कि चलाते हैं और फिर वाणी में नींद आती है, वाणी में उठते हैं, तो ये भी बहुत शुक्राना है। जय गुरु जी आंटी। बट एक चीज मुझे समझ आती है, इस ग्रुप में जितने लोग इंडिया में हैं और सुबह उठते हैं इस टाइम, दैट मीन्स दिस इज गुरुजी का मर्जी है कि आप लोग इस टाइम उठें और ये इसको ज्वाइन करें और शब्द कीर्तन सुनाएं। ये तो गुरुजी की मर्जी है, डेफिनेटली। और कुछ ऐसी जगह पे भी जहाँ पे रात है, सुबह अर्ली मॉर्निंग है, हम लोग तो चलो दिन का चल रहा है। सो आप लोगों को इसलिए शायद गुरुजी उठाते हैं कि उठो और जाके ज्वाइन करो। हाँ जी आंटी, लॉकडाउन में तो पूरी हम शब्द वाणी सुन लेते थे, और जब कभी नींद आ जाती थी आंटी, तो आप मानोगे नहीं आंटी, पूरा जैसे बेड जैसे मतलब जैसे कोई हिलाता है ना, पूरा मेरा बेड हिल जाता था जब मंत्र जाप चलता था। अगर मैं सो जाती हूँ तो गुरुजी उठा देते थे, पूरी शेयरिंग सुनते थे। अब शेयरिंग सुनते सुनते भी कई बार नींद आ जाती है, पर वो भी शुक्राना है, क्योंकि इसलिए कि जो सुनाई देते हैं जिन संगत की मतलब सत्संग, तो शायद गुरुजी उतना ही सुनाना चाहते होंगे। कई बार आप मानोगे आंटी, इस बीच में भी नींद आ जाती है जैसे शेयरिंग में ही, तो पर शुक्राना करते हैं उस पर भी कि जितना ग्रहण करने को मिलता है उतना शुक्राना। जय गुरु जी आंटी। बिल्कुल आंटी, थैंक यू। और गुरु जी हमको सिखा भी रहे हैं, है ना। हाँ जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। आप में से और कोई महाराज के लिए जाप करना चाहता है या फिर सत्संग शेयर करना चाहता है तो प्लीज रेज योर हैंड। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे पहले हम आज्ञा लें। जय गुरु जी। आंटी तुसी करोगे अरदास? सुखविंदर आंटी अरदास करोगे? अरदास नाल अंत करिए। चलो जिवे तुहाडा हुक्म। चलो ठीक है। सच्चे सिंपल ही बोलनी है ना? हाँ जी बिल्कुल, जो तुसी रेगुलर अरदास होंदी वही करो। केड़ी अरदास? जे गुरु जी वैसे सिंपल ही वर्डिंग बोलूंगी मैं। जेड़ी तुसी अरदास करदे हो गुरुद्वारे च ओ वाली। अच्छा ओ वाली। ओ वाली। अच्छा ओ वाली। वो तो फिर आई विश मैनू आंदी होंदी मैं तुहानू बोलदी केड़ी है। नहीं वो तो मैनू आंदी ही है, पर तुसी एकदम कह दिता ना, मैनू मैं कंफ्यूज हो गई भी केड़ी अरदास तुसी पहला भी किया, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब दी अरदास तो मतलब कि रोज दा ही हुंदा है ना। हाँ जी वही वाली। गुरु जी की फतेह। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासी होए सहाय, अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिए कर नौ निधि आवे ताए, सब थाई होए सहाय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होए सहाय। 10वां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे, पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु। पंजा प्यारियां 4 साहिबजादियां 40 मुक्तियां हट्टियां जपियां तपियां, जिन्ना नाम सिपिया वंड के छकिया,
ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਬਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। में सरबत खालसा जी की अरदास है। वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चितावन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी सैब तहाँ तहाँ रक्षा रहत। देख देख फतेह बिरत की पैज पंथ की जीत। श्री साहब जी की साई खालसा जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरू।